जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा यूपी टेट। आल टेट में पूछा जाने वाला, यूपी टेट, सी टेट, हर एक टेट में ये पूछा जाता है कि जीन पियाजे, हमारे जो पियाजे चाचा हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारे जीन पियाजे हैं, इन्होंने कौन सा विकास दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे का परिचय थोड़ा देख लेते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? क्वेश्चन में पूछ लेगा जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो स्विट्जरलैंड मानना है। ठीक, इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में आ गया कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है, तो आपको क्या मानना है? जीन पियाजे मानना है। ठीक, इन्होंने अपनी पहली पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड सन 1923 में लिखी। अब एक क्वेश्चन और बन के आता है कि इनकी पहली पुस्तक कौन थी? तो द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, इनकी पहली पुस्तक थी, बच्चों के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था, खुद के बच्चे के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था और 1923 में इन्होंने लिखा था। उसमें क्या था? बालकों की वृद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, ठीक है, चरण बाई चरण कैसे होता है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर अपनी खोज का विषय बनाया। और इसी बात पे ये काफ़ी विवाद में भी रहे कि स्वयं के बच्चों पे काफ़ी, ठीक है, जमाना इनको, काफ़ी समाज इनको बहुत कुछ कहा, ठीक है, फिर भी ये रुके नहीं, चलते रहे। अपने बच्चों पे इन्होंने प्रयोग किया था। कह रहा है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते थे। जैसे देखो, छोटे छोटे हैं तो उतना बारीकी से अध्ययन नहीं करेंगे, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे अपने जो मानसिक विकास की क्रियाओं हैं, उससे संबंधित क्रियाएं हैं, उसको वो बारीकी से अध्ययन, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें उनको आने लगी। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया, उन्हें पियाजे मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इन्हीं को, इसी विचार को, ठीक है, प्रतिपादन किए थे पियाजे चाचा ने, और उस सिद्धांत का नाम क्या था? पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन पूछेगा, विकासात्मक सिद्धांत का विकासात्मक थ्योरी किसने दिया? पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया? पियाजे ने। मानसिक विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने दिया। अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? संज्ञानात्मक विकास का अर्थ हम देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीकों से है। ठीक है, संज्ञानात्मक वही है कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं और किस प्रकार सूचनाएं एकत्रित करते हैं। इसमें अवधान, वृद्धि, स्मरण शक्ति, भाषा, चिंतन, तर्क आदि सम्मिलित है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लैंग्वेज कैसे है, ठीक है, चिंतन उनका कैसा है, उनका सोच कैसी है, तर्क कैसे करते हैं, ठीक है, और बुद्धि उनकी कैसी, अवधान कैसा है, सारी चीज़ें। पियाजे के अनुसार वह प्रक्रियाएं जिनके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संगठित किया जाता है, समावेशन कहलाता है। याद रखिएगा, एसिमिलेशन, ठीक है, कोई नई ज्ञान है और उसमें थोड़ा सा अपडेट हुआ, और उसको कोई पुरानी ज्ञान है उसमें थोड़ा सा अपडेट हुआ, उसे नई ज्ञान में समायोजन कर लिया। ठीक है, यही क्या कह रहे हैं? पियाजे के अनुसार वह प्रक्रियाएं जिनके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संगठित किया जाता है, समावेशन कहलाता है। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, और ऐसे ही आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलती रहेगी जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत की मुख्य बातें, कौन सी मुख्य बातें हैं इनकी? जो ये क्या कहते थे? जन्मजात वृद्धि। पहला नंबर इनका क्या कहता था? जन्मजात वृद्धि। पियाजे के अनुसार बच्चों में वृद्धि का विकास जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे जन्म होता है उनके वृद्धि, यानी बुद्धि, यहाँ बुद्धि होना चाहिए, बुद्धि है, बच्चों में बुद्धि का जो विकास होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? जन्म से ही हो जाता है। जैसे जन्म होता है, धीरे धीरे बच्चा अपने बुद्धि का विकास, उसके बुद्धि का विकास होने लगता है। पियाजे कह रहे हैं। पियाजे वाइगोत्स्की में थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक है, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना कि बच्चे जो हो जाते हैं थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं धीरे धीरे। प्रत्येक बालक जन्म के समय कुछ सरल क्रियाएं की योग्यता लेकर पैदा होता है, जैसे हाथ, कोई वस्तु को पकड़ना, सुनना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, चूसना आदि। ये इंद्रिय, क्या इंद्रियों से स्पर्श होता है, इंद्रियों, सेंस से हर एक चीज ये काम करते हैं। ठीक है, ये इनके पास ये जन्मजात, ठीक है, लक्षण होती है, जो फिर इनको ये अर्जन नहीं करते बाहर से।
विकास की निरंतर प्रक्रिया, ठीक है। सेकंड नंबर है हमारा विकास की निरंतर प्रक्रिया। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी बौद्धिक क्रियाओं का विकास होता जाता है। बौद्धिक क्रिया यानी दिमाग की जो बौद्धिक क्रिया है उसका विकास होता जाता है। जैसे जैसे बड़ा होता है धीरे धीरे कुछ सीखेगा, धीरे धीरे मम्मी पापा बोलना सीखेगा, उसके बाद धीरे धीरे, ठीक है, चलना सीखेगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, वह अधिक बुद्धिमान बनता जाता है। चरणबद्ध विकास क्या है? चरणबद्ध विकास पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है, ठीक है। तो निश्चित जैसे इनके 4 क्रम थे, ठीक है, ऐसे इन्होंने क्या क्या चरणबद्ध विकास दे दिया है कि पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। यह विकास अनुकरण, स्मृति यानी नकल करना, ठीक है, स्मृति करना तथा मानसिक रूप पर आधारित होता है। याद, ठीक है, स्मृति उनका जो दिमाग होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है, अनुकरण तथा मानसिक निरूपण, कैसे उनका मानसिक निरूपण है, ठीक है, मेमोरी कैसा है, वो सारी चीज़ पे आधारित होती है। अब ध्यान देते हैं संज्ञानात्मक विकास के विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। और ये पियाजे हैं, जीन पियाजे हैं, इनको तो हर हाल में पूछा जाता है। कम से कम 10 नंबर 150 में से आपका 10 नंबर पियाजे से ही रहता है, याद रखिएगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं को में विभाजित किया है। 4 अवस्था कौन कौन सी है? पहला इंद्रिय जनित गामक अवस्था, यानी सेंसरी मोटर फेज, ठीक है, यानी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, यानी 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा सेंस से सीखता है, सेंस से सीखता है, कोई भी चीज़ करता है सेंस से करता है। बच्चे को भूख लगेगी, वो रो कर, ठीक है, व्यक्त करेगा कि हाँ हमें दूध चाहिए। ऐसा तो कह नहीं देगा कि हमें भूख लगी, लाओ जल्दी से मैं उतारूँ बॉटल में, ठीक है, ऐसा नहीं कहेगा, वो रोएगा, ठीक। मानसिक क्रिया इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में संपन्न होती है, ठीक है। इंद्रिय जनित हमने बता दिया, ठीक है, नाक, कान, आँख, कान, नाक, आँख, ठीक है। देखिए, सुनेगा, सूंघेगा, 1 मिनट, त्वचा, और एक क्या बचा? जीभ बचा, ठीक। तो ये सब हमारे सेंस हैं, ठीक है। बच्चा इन्हीं में से कुछ ना कुछ चीज़ों से इंद्रिय जनित में सीखता है। भूख लगने की स्थिति में बालक को रोकर व्यक्त करता है, ठीक है, रोकर व्यक्त करेगा और कोई उसके पास चारा नहीं है, ठीक है, ये सेंस से व्यक्त करता है। इस अवस्था में व्यक्ति आँख, कान एवं नाक से सीखता है, ठीक है, हर एक चीज़, ठीक है, अपने सेंस से, सेंस ऑर्गन से ही सीखता है, याद रखिएगा। जिन वस्तुओं को बालक प्रत्यक्ष देखता है उनके लिए उसकी अस्तित्व होता है, यानी सामने आप किसी रजाई में लेटे हुए हैं, ठीक है, जैसे बच्चे के सामने ऐसे हाथ कर लेते हैं, फिर हटा देते हैं, ठीक है, हाथ कर लेते हैं, वो एकदम शांत हो जाता है, हटा देते हैं, फिर वो एकदम खुश होने लगता है, यानी उसके सामने अगर कोई प्रत्यक्ष है तो वो है, अगर जरा सा भी छुप रहे हो तो उसके सामने वो प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। उसी का अस्तित्व है जो सामने प्रत्यक्ष है, अन्यथा अस्तित्व उसका नहीं है। जैसे उदाहरण में क्या है, छोटा शिशु चांद या घड़ी को देखकर खिलौना प्राप्ति का अनुभव करता है। जैसे चांद को देख लेता है, घड़ी को देख लेता है, तो ऐसा लगता है वो खुश हो गया, ठीक है, तो खिलौना प्राप्ति का अनुभव करता है। निष्कर्ष, यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। अनुकरण करके, ठीक है, स्मृति, ठीक है, जो उनके दिमाग है, ठीक है, और मानसिक निरूपण से संबंधित है सारी चीज़ें, ठीक। नेक्स्ट है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, 2 से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक ये हमारा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था याद रखिएगा, 0 से 2 इंद्रिय भ्रामक अवस्था और 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। विशेषताएं, बालक अपने पर्यावरण की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है, ठीक है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, मेज है, ठीक, बहुत सारी चीज़, गाड़ी जा रही है, बस है, ये ट्रक है, बहुत सारी चीज़ों को वो विभेद कर पाता है। इस दौरान भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, छोटे छोटे भाषा, फिर धीरे धीरे उससे बड़े बड़े भाषा, ठीक, पहले मम्मी पापा, ठीक है, उसके बाद घर में और दादा दादी बोलना, उसके बाद फिर धीरे 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 अंकल आंटी, बहुत सारी चीज़ें बोलना, वो विकास, इस भाषा विकास का प्रारंभ हो जाता है। बालक नई सूचनाओं और अनुभव का संग्रह करता है। नई सूचना आ गई, ठीक है, उसके दिमाग में, ठीक है, कोई भी चीज़ है, बच्चा कह रहा है कि ये नहीं, ये बच्चा कुछ और कह रहा है उसको, ठीक है, आप उसको बताओगे नहीं बेटा ये है, तो उसके दिमाग में संग्रह हो जाएगा नई सूचना। समस्या समाधान करने योग्य हो जाता है। भाई 7 साल का अगर लड़का है, ठीक है, या लड़की है, तो वो क्या है, समस्या समाधान थोड़ा बहुत वो खुद से ही कर लेगा।
बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण का विकास होता है। वस्तु स्थायित्व मतलब समझ रहे हो, कोई भी चीज़ क्या है जो प्रत्यक्ष है, ठीक है, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अभी मैंने बताया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अगर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, तो उसमें बच्चे जो इंद्रियगामक होते थे उसमें, ठीक है, जो सामने नहीं होते थे उसे मतलब वो मान लेते थे कि नहीं, इसमें उस गुण का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, इसमें 7 से 11 वर्ष तक है। थर्ड नंबर हमारा 7 से 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा तर्क करने लगता है, तर्क करने लगता है, ठीक है। विशेषताएं, बालक वस्तुओं को पहचानने, विभेदीकरण, ठीक है, तथा वर्गीकरण यानी डिफ्रेंसिएशन क्लासिफिकेशन करने में सक्षम हो जाता है कि ये नहीं ये चीज़ है, ठीक है, तुम आम रखोगे कह दोगे नहीं आम नहीं ये सेब है, नहीं कहेगा नहीं आम है, ठीक है, और क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कर देगा, 10 आम के बीच में सेब है, ठीक है, सेब रखा अनार रखा तो कह दोगे अलग कर दो तो वो अलग कर देगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें सक्षम हो जाता है। चिंतन अधिक क्रमबद्ध और तर्कपूर्ण होने लगती है। ऐसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आपका मुंह बंद हो जाएगा, ठीक है, इस अवस्था में। ये अवस्था ऐसे होती है कि बच्चे बहुत क्यूरियोसिटी होते हैं, 7 से 11, पापा ये क्या है, पापा वो क्या है, पापा ये कैसे होता है, पापा वो कैसे होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है और उसका जवाब देना भी जरूरी है, ठीक है। बालक लंबाई, भार, अंक आदि परत्तियों पर चिंतन करने लगता है, ठीक है, लंबाई, भार, ठीक है, कैसे लंबाई बढ़ती है, भार हर चीज़ पे वो क्या करने लगता है, चिंतन करने लगता है। अन्य गुण, भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। इनमें भाषा का पूर्ण विकास होता है, हिंदी इंग्लिश जो भी उनका मदर टंग है उसमें उनकी पूरी की पूरी विकास हो जाती है। बालक वस्तुओं और उनके अंगों के मध्य में तर्क कर सकता है, ठीक है, वस्तु और अंग या फिर कोई भी चीज़, ठीक है, जैसे आप मेल फीमेल है उसमें भी वो तर्क कर सकता है कि लड़का है लड़की, हर एक चीज़ उसमें हर मतलब उसके तर्क करके वो बता सकता है हर एक चीज़, वस्तु ये मेरा है ये तुम्हारा है, ठीक है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन एडाप्टेशन करना सीख जाता है, ठीक है, जैसा पर्यावरण है उसी हिसाब से वो भी ढल जाता है, ठीक है। अगर आपके घर में अच्छी अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग हो रही है तो वो भी अच्छी अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग करेगा। अगर आपके घर में उल्टी सीधी लैंग्वेज का प्रयोग हो रही है तो वो भी उल्टी सीधी लैंग्वेज का प्रयोग करेगा। बाहर जाएगा, बाहर कुछ लोग उसके दोस्त बोलेंगे वो सीख के आएगा। बहुत सारी चीज़ें पर्यावरण के प्रति अनुकूलन व्यक्त करता है। लास्ट में क्या है, औपचारिक यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 11 वर्ष से आगे की अवस्था जो होती है हमारी क्या होती है, अमूर्त होती है। इसमें बच्चा कल्पना करने लगता है। यह अवस्था किशोरा से प्रौढ़ा तक होता है, ठीक है। किशोरावस्था जानते हो 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था होती है, ठीक, तो किशोरा से प्रौढ़ा तक होती है, चलती रहती है। भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषण क्षमता का विकास तीव्र हो जाता है, ठीक है। बालक अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। अमूर्त यानी कोई भी काल्पनिक नियम है उसका निर्माण करने लगता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो जाता है। कितना भी बड़ा, जैसे 11 से प्लस है, ठीक है, वो इतना मतलब भारी भारी सवाल लगाना शुरू कर देता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्या आ जाती हैं उसके सामने, ठीक है, उसका क्या समाधान खुद करने में सक्षम हो जाता है। तर्क शक्ति, ठीक है, निर्णय क्षमता, कोई भी निर्णय लेना उसमें क्षमता आ जाती है, स्वयं वो ले सकता है। समस्या समाधान वो खुद कर लेता है। बहुत सारी चीज़ दोस्तों में हो जाती है, खुद ही सलटा के चले जाते हैं, ठीक है, घर पे पता ही नहीं लगने देते हैं। विकास का क्षमता का विकास होता है। जीन पियाजे के संबंध में शैक्षिक महत्व में क्या है, मानसिक विकास को समझना। संज्ञानात्मक विकास एक निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। जो संज्ञानात्मक मानसिक विकास है, मानसिक कह सकते हैं, मानसिक विकास ये जन्म से लेकर के जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। तो इसीलिए मानसिक विकास कहो या फिर संज्ञानात्मक विकास कहो, ये क्या होती है, निरंतर चलती रहती है। क्या होती है, निरंतर चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हैं। शिक्षण की योजना में क्या, बालकों की मानसिक अवस्थाओं को समझकर शिक्षण योजना बनानी चाहिए। देखिए, समावेशी कक्षा में एक ही छत के नीचे कई प्रकार के बच्चे होते हैं, ठीक है, कई प्रकार के बच्चे बैठे होते हैं। उसमें कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, यानी मंद बुद्धि होते हैं। तो अब शिक्षक को क्या करना है, बच्चों को समझना है किस प्रकार के बच्चे हैं, किस प्रकार की इनकी मानसिक क्षमता है, उस हिसाब से उनकी शिक्षण योजना बनानी चाहिए, ठीक। तार्किक चिंतन का विकास, बच्चों में तार्किक चिंतन विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अगर तार्किक कोई भी पजल्स दे दीजिए उनको, पजल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है, पजल सॉल्व करेंगे, इससे उनका तार्किक चिंतन बढ़ेगा, ठीक। नेक्स्ट,
समूह चर्चा का महत्व। अब विद्यार्थियों को क्या करिए, एक साथ क्लास में बैठा दीजिए, ये करो, ऐसे बोर्ड पे दे दिया, ये करो, ठीक है, बोर्ड पे दे दिया, कोई सवाल दे दिया, लो करो सब लोग, ऐसा नहीं करना, ठीक है। कोई भी अगर आपको तर्क वाली चीज़ें देनी है, दे दीजिए, 3-4 ग्रुप में बांट दीजिए और सारे ग्रुप को कह दीजिए कि आप लोग ऐसे बांट कर अपना क्या करिए, छोटे छोटे समूह में समूह चर्चा करके या किसी भी चीज़ कर समूह में करके आप लोग दीजिए। इससे क्या होगा, बालक एक दूसरे से बात करेंगे, पूछेंगे, ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो उनमें क्या होगा, उनमें बुद्धि का विकास होगा, ठीक। गलती सुधारने का अवसर, मारना नहीं, गलती सुधारने का उनको अवसर देना। बच्चा देखो आपने ऐसा किया, ऐसा उनको ये भी नहीं कहना कि ये गलत है। कभी भी याद रखिएगा, क्लासरूम में आप हैं, बच्चा गलती किया तब भी आप नहीं कह सकते कि आप गलत हो। याद रखिएगा, आप कह दीजिए कि हाँ अगर ऐसा आप करते तो और सही हो सकता था। तो बच्चों को गलती सुधारने और गलती करने एवं स्वयं सुधारने का अवसर देना चाहिए। गलती करे, ठीक है, गलती करेगा नहीं तो सीखेगा नहीं, और उसको सिखाने के लिए स्वयं सुधारने का अवसर दो कि हाँ तुम खुद इसे पहले सुधारो। प्रयोगात्मक शिक्षा, ठीक है, प्रैक्टिकल जो एजुकेशन होता है, शिक्षकों को प्रयोगात्मक और व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। व्यवहारिक शिक्षा और प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल शिक्षा पर बल देना चाहिए। कोई चीज़ थ्योरी ही डायरेक्ट नहीं पढ़ा देना चाहिए। वाद विवाद प्रतियोगिता, ठीक है, विद्यालयों में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए जिससे नवीन विचारों का विकास हो सके। आपस में बातचीत करके, ठीक है, ऐसे प्रतियोगिता करो, ठीक है, जिससे आपस में एक दूसरे से सीखें बच्चे। बस खत्म हो गया हमारा जीन पियाजे का मतलब पूरा का पूरा थ्योरी। तो एक चीज़ याद रखिएगा, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं कि जो पियाजे थे, ठीक है, इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। 0 से 7 जन्म से, 0 से 2 संवेदी कामक था, और 2 से 7, ठीक है, ये क्या था, पूर्व संक्रियात्मक। 7 से 11 अमूर्त, मूर्त संक्रियात्मक, और 11 से हमारा क्या, ऊपर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाएं दी थी, ये बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। मानसिक विकास की अवस्था किसने दी थी, पियाजे ने दिया था, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था, पियाजे ने दिया था। विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया था, पियाजे ने दिया था। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, रशियन वैज्ञानिक थे। इनकी जो पुस्तक थी वो क्या थी, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। कब प्रकाशित हुआ, 1923 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, इनकी पहली पुस्तक थी, ठीक है। इन्होंने किस प्रकार के बच्चों, यानी खुद के बच्चों पे इन्होंने प्रयोग किया था, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने कहा था जब बच्चे जैसे बड़े होते गए उनमें मानसिक विकास संबंधी क्रियाएं बारीकी से और वो बारीकी से अध्ययन करते गए, याद रखिएगा, ठीक। कोई भी डाउट हो आप क्वेश्चन कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। नए चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो, ठीक है, और एक दूसरे से शेयर करो। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।